मुकेश ऋषि जैसा बड़ा स्टार जब आपके सामने रावण का किरदार निभाएगा तो अपने एक्टिंग के अभिनय के स्तर को बहुत ऊंचा ले जाना पड़ेगा। लोग ब्रजेश गोयल को ना पहचाने, केवल अंगद को पहचाने, अंगद को देखें। तो एक्टिंग करना और डायलॉग्स को याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चुनौती है। तो निश्चित रूप से बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एक एक शब्द आपके मुंह से कोई गलत ना निकल जाए। लेकिन जैसा हमने कहा कि पिछले कई सालों से हम लोग सक्रिय जीवन में हैं, तो इस तरह की परेशानी आती नहीं है। अंगद के अलावा हनुमान जी का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, लक्ष्मण का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है। जलाने की तपाने की, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे डसकर सुलाने की नहीं है नाग में शक्ति। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लव कुश रामलीला में हमने आपको कई किरदारों से मिलवाया, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो या और भी कई कलाकार। लेकिन अब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो किरदार है अंगद का। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किरदार कितना खास है और इसे प्ले करने में उन्हें कितना मजा आ रहा है, और भी जो सवाल होंगे और उनके जवाब होंगे। सर, ये किरदार कितना खास है? देखिए, किरदार बहुत खास है। बाली पुत्र अंगद रामलीला में, रामायण में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस दरबार में मुझे अंगद का रोल करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। चुनौती बहुत बड़ी है। इस बार रावण का जो रोल है वो मुकेश ऋषि, जो जाने माने फिल्म अभिनेता है, वो रावण का रोल करने जा रहे हैं। मैं बेसिकली पॉलिटिशियन हूँ और आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, CTI चेयरमैन हूँ, तो मेरा एक्टिंग पेशा नहीं है। और मुकेश ऋषि जैसा बड़ा स्टार जब आपके सामने रावण का किरदार निभाएगा तो अपने एक्टिंग के अभिनय के स्तर को बहुत ऊंचा ले जाना पड़ेगा। तो पूरी कोशिश करूंगा और मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि जब मैं मंच पे जाऊं, लोग ब्रजेश गोयल को ना पहचाने, केवल अंगद को पहचाने, अंगद को देखें। सर, जैसा कि आपने बताया कि मुकेश ऋषि जैसे मजे हुए कलाकार के सामने आपको परफॉर्म करना है, तो आप हैं नेता लेकिन अभी बने हुए अभिनेता। कितना मुश्किल हुआ जो आप, क्योंकि मोनोलॉग्स भी आप लोगों के काफी बड़े बड़े होते हैं, तो कितना मुश्किल हुआ ये याद करना जो डायलॉग्स है वो सब? देखिए, बहुत मुश्किल है। पिछले काफी दिनों से रिहर्सल भी कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। और मैंने कहा ना, बहुत बड़े अभिनेता के सामने रोल करना है, चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन हम लोग पिछले 10 साल से सक्रिय जीवन में, राजनीति में है। भाषण देना, कैमरा फेस करना हमारे लिए कोई नया नहीं है। लेकिन एक्टिंग करना और डायलॉग्स को याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चुनौती है। कोशिश कर रहा हूँ, राम जी की कृपा से मैं कर लूंगा अच्छे से। और सर, एक और सवाल है कि कितना रिसर्च किया इस कैरेक्टर के लिए? क्योंकि हर कलाकार अपने जो भी कैरेक्टर परफॉर्म करता है उसके लिए रिसर्च करता है, तो आपकी रिसर्च के बारे में अगर आप कुछ बता। मैंने रामानंद सागर जी की जो रामायण टीवी पे आती थी वो अनेकों बार देखी है। खासकर अंगद का जो कैरेक्टर है उसको अच्छे से देखा है, पढ़ा है अच्छे से। जो रामायण के अंदर अंगद बनता था, मैंने उसका भी पूरा देखा, किस तरह से वो चलता है, किस तरह से बात करता है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो उसका अध्ययन पूरा किया है। और आज कोशिश रहेगी कि इतना बड़ा फिल्म स्टार है उसको चुनौती दे पाऊं और उसके सामने अच्छे से कर सकूं। और सर, क्योंकि रामायण बहुत संवेदनशील भी है, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती है, तो इस तरह के, और आप राजनीति से भी तो आप तो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि अगर इस तरीके के किरदार में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो आपको लगता है कि लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाती है, तो कितना डर होता है इस तरीके के किरदार को निभाने से पहले? निश्चित रूप से डर तो होता है यार। ये जो रामलीला है ये अनेकों चैनल पे लाइव जाती है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। इस चैनल को लाखों लाखों लोग देखते हैं लाइव। तो निश्चित रूप से बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एक एक शब्द आपके मुंह से कोई गलत ना निकल जाए। लेकिन जैसा हमने कहा कि पिछले कई सालों से हम लोग सक्रिय जीवन में हैं, तो इस तरह की परेशानी आती नहीं है। अंगद के अलावा एक किरदार जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो, जो आप निभाना चाहें कभी भी? अंगद के अलावा हनुमान जी का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, लक्ष्मण का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आने वाले समय में कोशिश करूंगा अगर ये किरदार मुझे मिलते हैं तो। और जो लोग देख रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या कहेंगे? रामलीला से जुड़ा कुछ भी जो आपको, जो रामलीला देखते हैं उनके लिए भी और जो नहीं देखते उनके लिए? देखिए, जब एक अंगद रावण के दरबार में जाता है तो जो राक्षस लोग हैं अंगद को पकड़ने आते हैं, कहते हैं आपको जला देंगे, आपको खाक कर देंगे। तो एक डायलॉग अंगद बोलता है रावण के दरबार में। जब अंगद को बोला जाता है कि आपको जला देंगे, तो अंगद कहता है, जलाने की तपाने की, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे डसकर सुलाने की नहीं है नाग में शक्ति। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, आप सुनिएगा वहाँ पे, और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी चैलेंजिंग है। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत, जो किरदार निभा रहे हैं अंगद का, उनसे हमने पूरी बातचीत की। उन्होंने अंगद के बारे में भी बताया कि क्या खास है और क्या जो भी चीज़ है उनके बारे में बताया, और ऐसी और भी किरदारों से आपको मिलवाते रहेंगे। और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।